देखकर अति प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया और वहीं खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन बुढ़िया ने देखा, बुढ़िया ने घर के बाहर एक अति सुंदर गौ और बछड़े को देखा, तो दोस्त के कारण उसका हृदय जल उठा और उसने देखा कि गाय ने सोने के गोबर किया, भगवान ने दी किया, वे उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह रख गई। अच्छा, वो जो जिसमें गाय उसने पहले मना किया था, नहीं गाय अंदर बांध दी थी उसने, सोने वाला उठा ले गई, सोने का ले गई और अपना गोबर वहां रख दिया। अच्छा, उसकी जगह रख दी, मतलब अपना गोबर। वे नित्य प्रतिदिन ऐसा ही करती रही और सीधी सादी बुढ़िया को इसकी खबर भी नहीं कि ऐसा कर रही मेरे साथ। तो सोचा कि गाय है तो ऐसे गोबर देगी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म देखो। बुढ़िया ठग जा रही है तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर से आंधी चला दी। बुढ़िया ने आंधी के भय से अपनी गौ को भीतर बांध लिया। इन्होंने इन माता भगवान ने जिनको गाय दी थी, हाँ, प्रयागकाल जब वृद्धा ने देखा कि गौ ने तो सोने का गोबर दिया है, तो उसको आश्चर्य की सीमा न रही और दिन प्रतिदिन गौ को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गौ को भीतर बांधने लगी और उसका सोने का गोबर उठाने के दाव ही नहीं चलता, तो वो ईर्षा से और जल उठी और कुछ उपाय न देख पड़ोसन ने उस देश के राजा को सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोसन के एक वृद्धा के पास ऐसी गौ है जो आप जैसे राजाओं को ही योग्य है। चुगली करिए ही राजा के यहाँ जाके, तुम्हारे घर पे सजे। हाँ, सोने गोबर करते तुम। वे नित्य सोने का गोबर देती है, आप उसे सोने की प्रजा का पालन करिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुन अपने दूतों को वृद्धा के घर से गौ लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रत्याकाल ईश्वर का भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गौ खोलकर ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों ने सक्षम कोई क्या कहता। उस दिन वृद्धा गौ के वियोग में भोजन न कर सकी और रात भर रो कर ईश्वर को गौ को पुण्य पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गौ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। लालची राजा। हाँ, राजा यह देख घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को सपन में कहा कि हे राजा, गाय वृद्धा को लौटा दो, तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत के प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। प्रात होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत सा धन के साथ सम्मान सहित गौ बछड़े को लौटा दिया। पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। राजा ने उसकी पड़ोसन को बुलाया। इतना कहने के बाद राजा के महल में गंदगी दूर हो गई। उसी दिन राजा ने नगर वासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपने सम्मत मनोकामना की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखें। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा विकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख शांति से रहने लगी। ये है रविवार के व्रत की मजा। सूर्य के प्रकाश रहते ही कर लेना। शुरू करो काम। उसको
तो गाइस अब शुरू हो रहा है, आपको दिखाएंगे। स्टार्ट। पाइपलाइन अब किसी लाइन में मत आने दो। भाई बहुत बढ़िया हुआ, काम धंधा हो गया। आसमान देख रहे हैं। अरे देखो ना ऐसे, अरे देखो ऐसे देखो। अंदर आओ। अच्छा बीग और गए बापा आज पूरा। बुखार तो ना है कभी, फिर पूरा जरूर रहेगा। कौन फोटो में कितनी वीडियो बन रही है? तो गाइस सबका फोटो सेक्शन चल रहा है और सबके बड़े बड़े फोटो आ रहे हैं, आप देखिए। सो गाइस आप देखिए कितने बढ़िया बढ़िया फोटो आए हैं। सो गाइस कैसा लगा हमारा ब्लॉग? अच्छा लगा तो लाइक, हमारा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।